तुला राशि, अगले 9 दिनों में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आएगा। इस नवरात्रि में आपके जीवन में होने जा रही हैं 3 ऐसी घटनाएं जिनकी सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप में सच सुनने की हिम्मत हो, कलेजा हो, जिगर हो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि आने वाले इन दिनों के अंदर आपके जीवन में बहुत भयानक मोड़ आएगा। लेकिन एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, भूल कर भी यह सच्चाई किसी को पता मत चलने देना, क्योंकि दुश्मन आप पर नजर गड़ाए बैठा है और दुश्मन केवल एक मौके का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इन दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जब आपके आसपास कोई ना हो, पूरा घर खाली हो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट आए हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुख आए हैं, लेकिन अब आपके सभी दुखों का अंत होगा। हम पूरे परमात्मा ने जो आपको संदेश भेजे हैं उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं, जो अब आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से परिवर्तन लाएंगे। और बहुत बड़ा महामूर्ख होगा वो व्यक्ति जो मेरी बातों को मजाक समझने की गलती करेगा, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अब दोस्तों, आपके जीवन में ये 3 ऐसी घटनाएं होंगी जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे, जिन घटनाओं के होने का आप इंतजार कर रहे थे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना और अंत तक देखना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देगी, किसी को नहीं देती है। इसीलिए ये जो मौका आपको मिल रहा है, इसे दोनों हाथों से स्वीकार करिए। सर्वप्रथम, आज की इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जो सच्ची श्रद्धा के साथ आदर करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी जरूर लिखे। माता रानी आपके सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। दोस्तों, आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा के लिए कलश स्थापना से लेकर 9 दिनों का व्रत करने वाले लोगों को बहुत ही शुभ फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने 9 दिनों में सच्चे मन से माता रानी की पूरी तरह से आपने सेवा कर ली, तो दोस्तों आपके सारे संकट दूर हो सकते हैं। लेकिन इस नवरात्रि में आपको माता रानी की आराधना करते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यदि आप व्रत उपवास कर रहे हैं, माता रानी की आराधना कर रहे हैं, तो भूल कर भी ये 3 गलतियां मत करना, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। क्योंकि नवरात्रि में कई सारे ऐसे काम हैं जो नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो पुण्य की जगह पाप मिलता है, जिसे अगर आप इन दिनों में कर लेंगे तो आपका व्रत, आपकी पूजा सब खंडित हो जाएगा। आपको अपनी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा, उल्टा दंड मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने वाले हैं, इनको कहीं लिख लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, या फिर वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। भूल कर भी आगे वाले इन दिनों में आप ऐसी गलती मत करना, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर से रूठ कर चली जाएंगी। देखिए, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पिछले सालों से आपके जीवन में बहुत संकट आए हैं, लेकिन अब दोस्तों वो सारे संकट दूर हो सकते हैं। ये जो नवरात्रि है, इसमें आपके जीवन में नए मौके आएंगे, नए अवसर आएंगे। बस आप मेरी बातों को मान लीजिएगा, ये 3 गलतियां मत करना, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जाने अनजाने में हमसे कई सारी गलतियां हो जाती हैं। मनुष्य आखिर है कौन? मनुष्य गलतियों का ही तो पुतला है। ना चाहते हुए भी दोस्तों हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, जिसका पश्चाताप हम नहीं कर पाते हैं। उन गलतियों का हमें पाप भोगना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि देवी दुर्गा माता की स्थापना और आगमन से पहले मंदिर और घर की सफाई आपको जरूर करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता रानी को साफ सफाई अति प्रिय है। इस काम को दोस्तों आप नवरात्रि प्रारंभ होने से ठीक 1 दिन पहले ही संपन्न कर लें और अपने घर को पवित्र कर लें। तो हम ये कहते हैं कि कुछ लोग जो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत से ही घर की साफ सफाई करते हैं, अपने घर में माता रानी की स्थापना करते हैं, तो ये और दीपावली तक उनको रखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों माता रानी का उस घर में बहुत अच्छे से आगमन होता है। आखिरी दिन दोस्तों यदि आप साफ सफाई करते हो तो इससे आपका शरीर थक जाता है और नवरात्रि के दिन पूजा पाठ व्रत में आपको ये शक्ति नहीं मिल पाती है, वो उठकर आप सही से पूजा भी नहीं कर सकोगे, इसीलिए सुस्ती महसूस होगी, आपकी नींद सही से पूरी नहीं होगी। इसीलिए अपने घर के साफ सफाई का जो काम है वो नवरात्रि से 1-2 दिन पहले ही कर लेना चाहिए, ये नियम अच्छा होता है। साथ ही साथ दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रत उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। कई सारे लोग दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में मांसाहार का भोजन करते हैं। दोस्तों आप ये बात समझ लेना कि माता रानी की आराधना करने वाले नवरात्रि के इन 9 दिनों में शुद्ध शाकाहारी
शाकाहारी भोजन ही करें। मांसाहारी भोजन से दूर रहें, वरना माता रानी आपसे बहुत नाराज हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वाले सभी लोग इन 9 दिनों के खाने पीने की चीजों को पहले से ही मंगाकर साफ करके रख लें। जी हाँ दोस्तों, व्रत के लिए जो जो चीजें आपको काम आने वाली हैं, पहले ही उन चीजों को अच्छे तरीके से साफ कर लें। उनमें अगर कीड़े मकोड़े हों, बीन करके उसको आप पूरी तरह से साफ कर लीजिए। कोई कीड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपका जब वो सफाई हो जाए, जो चीजें आप व्रत में खाने वाले हैं, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिए। इससे माता रानी और प्रसन्न होती हैं। उन चीजों को धूप में रखिए और रखने के बाद घर लाके थोड़ा सा गंगा जल 2-4 बूंद ही सही, लेकिन डालिए। नवरात्रि में आप ये पाप मत करिएगा, वरना आपकी सारी पूजा खंडित हो जाएगी, व्रत का फल नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए साफ सफाई पहले से ही कर लीजिएगा। अब जो गुड़ है, सिंगाड़ा है, आटा है, चीनी है, इन सबको पहले से ही, सिंगाड़े का जो आटा है, उन सबको पहले से ही साफ करके रख लीजिएगा, ताकि व्रत के दौरान आपको कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ दोस्तों, नवरात्रि में यदि आप व्रत या उपवास करते हैं, तो पूजा पाठ में काम आने वाली समस्त प्रकार की चीजों की पहले से ही घर में खरीदारी करके ले आइए। जी हाँ दोस्तों, पूजा के दौरान जो व्रत की किताबें हैं, फिर सजावट का सामान है, माता रानी की पूजा में लगने वाले सामान है, जितनी भी इत्र हैं या कोई भी चीज है जो माता रानी की पूजा में लगता है, साफ सफाई के काम में आता है, वो सब पहले से ही आपके घर में मौजूद होने चाहिए, जिससे दोस्तों आपको व्रत के दौरान, नवरात्रि के बीच में इधर उधर भाग दौड़ ना करनी पड़े। सुचारू रूप से आपका व्रत चले, माता रानी की सुचारू रूप से पूजा हो पाए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो जाएगी। साफ सफाई में दोस्तों आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, थक जाएंगे। व्रत उपवास में आप बहुत अगर थक जाएंगे, तो ऐसे में अपने व्रत को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो बहुत तड़प तड़प कर करेंगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप सही से व्रत उपवास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 9 दिनों में इन गलतियों को आपको विशेष रूप से नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में दाढ़ी, बाल, नाखून काटना पूरी तरह से निषेध होता है, यानी कि मनाही है। इसीलिए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें बाल कटवाने हैं या नाखून कटवाने हैं, या किसी भी प्रकार से पार्लर जाना है, कोई काम करवाना है, तो नवरात्रि के 9 दिनों को शुरुआत से पहले ही करवा लीजिए या उसके बाद करवाइए। खासकर जो महिलाएं होती हैं, जिन्हें ब्यूटी पार्लर जाने का थोड़ा शौक होता है या वो जाती रहती हैं, तो उनको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी बातें नहीं जानती हैं और अनजान बनकर वो कुछ गलत कर सकती हैं, जिससे पूरे परिवार को दंड भुगतना पड़ता है। आप ये सारा काम पहले से ही या तो निपटा लीजिए, या फिर नवरात्रि के बाद आप करिए। इन कामों को विशेष रूप से मना किया गया है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी आपको पार्लर से जुड़ा कोई काम नहीं करना है, ना ही घर पे नाखून काटना है, ना ही बाल काटना है। दोस्तों, नवरात्रि का ये पर्व हिंदू धर्म के त्योहारों में से सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस त्योहार को चैत्र शुक्ल में मनाया जाता है, और ये 9 दिन जो भी भक्त सच्चे मन से देवी माँ की पूजा अर्चना कर लेता है, माँ दुर्गा उससे प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूजा अर्चना आपको बहुत विधि विधान से करनी होगी और बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रि माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ अवसर है, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी अपनी छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आप सच्चे मन से माता रानी की छोटी सी आरती भी गा देंगे, छोटा सा ही कोई भक्ति का भजन भी गा देंगे, तो माता रानी आपसे खुश होकर आपके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि माता रानी को साफ सफाई अति प्रिय है, और इसीलिए जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है, जिस घर में माता एवं बहनों का सम्मान नहीं होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, माता रानी कभी वहां पर नहीं आती हैं। तो आपको इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि नवरात्रि के खासकर इन 9 दिनों में आपको अपने घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, घर में माँ बहनों का किसी भी रूप में अपमान ना करें। सभी महिलाओं का आपको सम्मान करना चाहिए, और किसी भी तरीके का तामसिक भोजन इन 9 दिनों में नहीं करना चाहिए। अब आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि तामसिक भोजन में क्या क्या आता है। तामसिक भोजन ही उनको नहीं पता है। हम तो कह के चले जाते हैं कि तामसिक भोजन नहीं करना है, तो वो हमसे सवाल पूछते हैं कि गुरुजी, तामसिक भोजन है क्या क्या। तो ऐसे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज तामसिक भोजन आप लोग नोट ही कर लीजिए। तामसिक भोजन में आएगा प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का भूलकर भी सेवन नहीं करना है, वरना आपके घर की सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है। आपके घर की जो खुशियां हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से जो आपके जीवन में मुसीबतें आई हैं, और वो बढ़ जाएंगी।
अपनी जिंदगी में बहुत कुछ आपने करने की कोशिश की है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया है, भाग्य में बार बार आपको ठोकर मिली है। इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये गलतियां आपसे हो जाया करती थी, और अगर अभी आप ये गलतियां करेंगे, नहीं देखेंगे पूरा वीडियो, नहीं समझेंगे सब कुछ, तो गलतियां होती रहेंगी और फिर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो आप फिर इधर उधर उपाय पूछेंगे तमाम, लेकिन हम जब देवी माता को प्रसन्न करेंगे तभी तो उपाय भी काम आएंगे। तो देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको जाननी चाहिए और अपनानी चाहिए, क्योंकि जो आने वाले 24 घंटे का समय है, अगले 24 घंटे का, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में एक विशेष बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बात को कभी भूलना ही नहीं है, आपको सपने में भी नहीं भूलना है। मैं आपको बता दूं कि अब इन 9 दिनों में जो आप करें, गुप्त तरीके से करें, डंका पीट पीट के ना करें। लोगों के दोस्तों बहुत गंदी एक आदत होती है कि वो लोग आज जो भी दान करते हैं वो दुनिया को दिखाते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। कुछ भी थोड़ा सा दान किया, उसको 10 गुना वो गाएंगे। माता रानी ऐसे दान को स्वीकार नहीं करती हैं। देखिए, माता रानी को यदि आप सच्चे मन से पूजेंगे, एक आप छोटी सी चीज चढ़ा देंगे, तो वो भी वो माता रानी स्वीकार करेंगी। माता रानी का नाम लेकर के आप किसी गरीब की छोटी सी भी छोटी चीज से सेवा कर देंगे, दान कर देंगे, तो माता रानी स्वीकार करती हैं। लेकिन अगर आप बड़ी चीज भी दे करके उसका डंका बजाएंगे, तो वो माता रानी स्वीकार नहीं करेंगी। माता रानी गुप्त दान में भरोसा करती हैं। यदि आप माता रानी के सच्चे मन से पूजा पाठ करेंगे, तो माता रानी आपकी झोली जरूर भरेंगी। लेकिन दोस्तों, आपको भूल कर भी किसी बात का ढिंढोरा नहीं पीटना है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि माता रानी इसको स्वीकार ही नहीं करती हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा है। यही सब कारण होते हैं, क्योंकि हम अनजान होते हैं। आप कोई भी काम करें, कोई भी अच्छा या बुरा करें, लेकिन भूल कर भी किसी भी बात का ढिंढोरा ना पीटें। और अगर आप माता रानी के भक्त हैं, तो जो गलत काम होते हैं, जो बुरे काम होते हैं, उनको करना तो बहुत दूर की बात होती है, सोचना भी पाप होता है। आप ढिढोरा पीटोगे तो लोग आपकी योजनाएं समझ जाएंगे, और फिर बेटा आपको किसी भी काम का कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अपना जो भी काम करें, गुप्त तरीके से करें और समझदारी के साथ अपने सभी कामों को अंजाम दीजिए। देखिए, ये जो 24 घंटे का समय है, ये बहुत ही शानदार समय आपके लिए रहने वाला है। लेकिन आने वाले अगले इन 9 दिनों में आपकी जिंदगी आपको एक से बढ़कर एक मौके भी दे रही है। दोस्तों, दुखों का जो दौर था वो समाप्त होगा। माता रानी की सेवा आपके जीवन में बहुत खुशियां लाएंगी। आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत संकट आए हैं, ये बात हम जानते हैं, माता रानी भी जानती हैं। आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं और आप भी ये जानते हैं। लेकिन अब ये दुखों का दौर, संकटों का दौर माता रानी समाप्त करेंगी। जिंदगी आपको ढेर सारी खुशियां देगी, लेकिन आपको दोनों हाथों से उन खुशियों को स्वीकार करना होगा। गलतियां जो बताई हैं, करने से बचना होगा। देखिए, इन 9 दिनों में भूल कर भी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है। दोस्तों, हमसे जाने अनजाने में कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं पाते। हम बहुत खुशी से करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो गलतियां हमसे दूर नहीं हो पाती हैं। हम उन गलतियों से सीख नहीं पाते और हम हमारे जीवन में सुधार नहीं कर पाते। आपके दोस्तों, अपनी गलतियों से सीखना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो 24 घंटे का समय है, ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ छल कपट कर रहा है, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसके साथ भी गलत करें, आप उसको भी धोखा दें, आप उसके साथ भी छल कपट करें। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। आपके आसपास कई सारे ऐसे दुश्मन, कई सारे ऐसे शत्रु घूम रहे हैं जो आपकी खुशियों में, आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा जलते हैं, और वे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में तरक्की करें। इसलिए वो लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिश रचते हैं और आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन बेटा, हम आपसे केवल ये कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में आपको अपनी अच्छाई पर भरोसा रखना है। देखिए, ये नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन है। इन 9 दिनों में किया गया दान आपको 10 गुना ज्यादा फल प्रदान करेगा। यदि आप इस नवरात्रि के 9 दिनों में गुप्त तरीके से कोई भी दान करेंगे, कोई ऐसा दान करेंगे जो बिल्कुल गुप्त तरीके से होगा, तो आपको उस दान का बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि में दान का महत्व बहुत अधिक होता है।
तो हम आपसे ये कहेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप बिना किसी को बताए चुपचाप गुप्त दान करते रहिए। ये समय दोस्तों आप जितना दान करेंगे, आप जितना लोगों की सेवा करेंगे, जितना आप गरीबों पर खर्च करेंगे, आपको उसका 10 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि आपके भाग्य के ताले और सितारे सब बहुत अच्छे हैं। आपका भाग्य साथ में आसमान पर जा रहा है। इस बार दोस्तों इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। आपका भाग्य सातवें आसमान पे पहुंचने ही वाला है। देखिए कई बार आपने ये देखा होगा कि जो हमारा अभिमान होता है वो काम खराब कर देता है। किसी छोटे-छोटे काम के लिए आपको बहुत तरसना पड़ता है। जो घमंड की भावना होती है, इस प्रकार की जो जलन की भावना होती है, उसे आपको अपने मन से बिल्कुल निकाल देना होगा। आपको ये बात समझनी होगी कि परमात्मा आपको जो भी मौका दे रहे हैं, वो मौका आपको किस्मत से मिल रहा है। भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए आपको जीवन में इतने मौके मिल रहे हैं। आपको जो भी अवसर मिल रहा है, उस मौके को, उस अवसर को दोनों हाथ से अपना लीजिए और उस अवसर पर काम करने की सोचिए। उस अवसर को आगे बढ़ाने की सोचिए। क्योंकि देखिए दोस्तों कई बार जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए दोस्तों समय पर जो काम हो रहा है उसे कर लीजिए। देखिए भाग्य से ज्यादा और किस्मत से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। देखिए भाग्य और किस्मत ये जो होती हैं, जो समय होता है, यही सब कुछ निर्धारित करता है। ये बात 100% सही है। इसीलिए जब आपका सही समय आएगा तो आपको अपने जीवन की वो सारी खुशियां प्राप्त होंगी जिसके आप हकदार हैं। आपको वहां सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप पाना चाहते थे। तो बस आपको सही समय का इंतजार करना है, सही फल का इंतजार करिए। जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े मौके दे रही है। आपको भी दोस्तों जो ये मौके मिलेंगे इनको भुनाना चाहिए। ये जो आपको नए नए काम हैं इनको सीखना चाहिए। जो कि दुनिया से जो पीछे रह जाता है वो फिर पीछे रह जाता है। देखिए कई बार हम एक ही चीज के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ चीजें भाग्य में नहीं होती हैं। उन चीजों से हटकर आपको नए नए कार्य करने के लिए सोचना ही चाहिए। एक ही चीज के पीछे पड़े रहोगे, उसमें अगर असफलता मिल रही है तो वो मार्ग त्यागना होगा, किसी दूसरे मार्ग पर चलना होगा, किसी दूसरे मार्ग को जरूर तलाशना होगा। नवरात्रि की ये 9 दिन आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे योग का निर्माण भी कर रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बरस रहा है। अब दोस्तों ये आपके हाथ में है कि आप इन 9 दिनों का फायदा किस प्रकार से उठाते हैं। देखिए यदि आपने सच्चे मन से माता रानी की सेवा की, सच्चे मन से माता रानी का पूजा पाठ कर लिया, तो ये बात तो तय है कि माता रानी आपको बहुत सारी खुशियां देंगी। माता रानी आपके सारे कष्ट दूर करेंगी। आपको ये जान करके हैरानी होगी, अगले 24 घंटे आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। आपको बस उन लोगों का सही से फायदा उठाना है। दोस्तों पैसों के मामले में समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन धन से जुड़े फैसले आपको लेने हैं तो बहुत सही समय भी है और सोच समझ कर निर्णय अगर आप लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपको सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है, आप शुरू कर सकते हैं। अपना पैसा बिना सोचे समझे कहीं पर भी खर्च नहीं करना है। बिना जांचे परखे आपको कहीं पर भी पैसा नहीं लगाना है। नया काम शुरू करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी सोच विचार करके, पूरा रिसर्च करके ही वो काम करना है। क्योंकि यदि आपने बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर दिए, यदि बुद्धिमानी से पैसे नहीं खर्च किए, तो फिर बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये जो अगले 24 घंटे का समय है, ये सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और ये समय अगर आप अच्छे तरीके से इसको भुना लेंगे तो ये आप जिंदगी भर भी याद रखेंगे। आने वाले अगले इन 24 घंटों में खुशियां आपको ढूंढ रही हैं। साथ ही साथ ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, इनमें कुछ ना कुछ अच्छे कर्म आपको प्रतिदिन करना है। कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहना है। यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप दोस्तों किसी गाय या कुत्ते को खाना खिलाइए, ये बहुत पुण्य का काम है। उसको भी पेट आप भरिए उनका। एक छोटा सा आपको कर्म है, ये फल बहुत ज्यादा बड़ा देता है। तो इसलिए पूरी नवरात्रि में प्रतिदिन आप गाय को भोजन कराइए, आप किसी कुत्ते को भोजन कराइए। ये बहुत ज्यादा फल देगा। ये आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इसका असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहिए। दान पुण्य आप उन गरीबों को कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा असहाय हैं, जो पीड़ित हैं।
यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप दोस्तों किसी गाय या कुत्ते को खाना तो अवश्य ही खिलाइए। कोई गरीब मिल जाता है तो उसको वैसे ही कुछ खिला दीजिए, कुछ पिला दीजिए या कुछ पैसे दे दीजिए। आप उसका पेट भर दीजिए, बहुत पुण्य मिलता है नवरात्रि में ऐसा करने से। ये 9 दिन सच्चे मन से माता रानी की आराधना कीजिए और धन प्राप्ति का उपाय करते रहिए। माता रानी से धन प्राप्ति के लिए आप विनती कीजिए, वो जरूर धन देती हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय है वो आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके कर्म को मजबूत बनाता है। ये दूसरा जो उपाय है, ये आपको गरीबों को कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है, बहुत ज्यादा लाभ दिलाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप गरीबों में जितना पुण्य करेंगे उतने ज्यादा आपके कर्म मजबूत होते जाएंगे। आप भरोसा रखिए, ये जो 9 दिन है ये किसी उम्र से कम नहीं है, ये पूरी उम्र है। इन 9 दिनों में आप जितना अधिक दान करेंगे आपको उससे भी अधिक फल मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को जाने मत दीजिए। गाय को और कुत्ते को खिलाते रहिए, दान करते रहिए। आप जितना अधिक दान इन 9 दिनों में करेंगे गुप्त रूप से, उतना अधिक आपको फल मिलेगा। 9 दिनों में आप जितना अधिक दान करेंगे फल उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। इसलिए इस मौके को मत जाने दीजिएगा। माता रानी को सच्चे मन से पूजिए। आप जितना अधिक इन 9 दिनों में कर सकते हैं माता रानी की सेवा कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। आप देखेंगे कि जिंदगी आपकी ऐसी करवट बदलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि पहले तो मैं परेशान रहता था, तंग हालिन का शिकार था, लेकिन अब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो चुकी है, इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम जो चाहें ले सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। भगवान हमारा साथ दे रहा है, माता रानी हमारा साथ दे रही है। तो ये सब करने के लिए जो उपाय बताए हैं वो कीजिए। आप गुप्त दान कीजिए, आप गरीबों की मदद कीजिए, आप कुत्ते और गाय को भोजन कराइए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी भी बदलने लगी, आप भी अमीरी की राह पर चलना शुरू कर देंगे। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय माता दी, हर हर महादेव।